कैपकट वीडियो एडिटिंग चैप्टर 4 में हम लोग देखने वाले हैं एडिटिंग पैनल के बचे हुए ऑप्शंस। इसके लिए हम लोग को आना है, अपना वीडियो सिलेक्ट करना है ताकि हमारा एडिटिंग पैनल का ऑप्शन अनलॉक हो। और हम लोग ऑलरेडी बेसिक कवर कर चुके थे, तो आज की वीडियो में बचे हुए ऑप्शंस देखेंगे। तो सेकंड रहता है रिमूव बीजी। अगर हम लोग को इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम लोग 3 मेथड रहता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला है ऑटो रिमूवल, सेकंड है कस्टम और थर्ड है क्रोमा की। ऑटो रिमूवल में मेनली पर्सन के लिए काम करता है। अगर आप इसको ऑन कर दो तो ये अपने आप डिटेक्ट करेगा पर्सन को और उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ये पहली पर्सन्स पे काम करता है, बाकी लोगों पे काम नहीं करता। अगर आप कोई व्हीकल है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो बैकग्राउंड, तो वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। बाकी ऑटो रिमूवल के बाद अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहते हो इसका साइज, तो वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक आउटलाइन टाइप का बनेगा कैरेक्टर के ऊपर, जो कि मेनली हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं अच्छा दिखेगा बोल के। या फिर अगर आपको बाउंड्री को ब्लर करना है तो आप फेदर को यूज़ कर सकते हो, जिससे बाउंड्री ब्लर होगा, एक ग्लो इफेक्ट टाइप का बनता है। और अगर आपको इसमें एक्सपांड नहीं करना, डायरेक्टली आउटलाइन ऐड करना है, तो हम लोग स्ट्रोक ले सकते हैं। और किस स्टाइल का चाहिए वो भी ले सकते हैं। जो फ्री है आप वो यूज़ कर सकते हो, जो प्रो वाले हैं वो काम नहीं करेंगे। बाकी ऐड करने के बाद आप इसका डायरेक्शन, कलर और जो भी चेंज करना है वो कर सकते हो। तो ये है ऑटो रिमूवल। सेकंड रहता है कस्टमाइज रिमूवल। जैसे ही मैंने बताया, अगर आपको कोई पर्सन नहीं बल्कि कोई और ऑब्जेक्ट लेना है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए पर्सन से ही बता दे रहा हूँ। इसको जब आप टिक करोगे तो आपके पास 3 टाइप के ब्रश आते हैं। एक रहता है क्विक ब्रश या फिर इसको बोलते हैं स्मार्ट ब्रश, एक रहता है आपका स्मार्ट इरेजर, एक रहता है नॉर्मल ब्रश और एक रहता है नॉर्मल इरेजर। अगर हम लोग स्मार्ट ब्रश लेंगे और इस तरह से हम लोग पूरा, आपको प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करना, बस आउटलाइन ड्रॉ करना है, तो ये अपने आप पूरा कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेगा। और इसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको दिखाई देगा जो कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे एरिया रिमूव हो गए। और ब्रश का साइज हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल ये 20 था। और इसमें भी आप फेदर और एक्सपांड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर मान लेते हैं कि आपका कोई एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो गया, तो हम लोग स्मार्ट ब्रश लेके उस एक्स्ट्रा एरिया को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से पूरा मैनुअली सिलेक्ट करना है, मैनुअली इरेज करना है, तो आप नॉर्मल ब्रश और नॉर्मल इरेजर ले सकते हो। तो ये रहता है क्विक रिमूवल या फिर कस्टम रिमूवल। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। और थर्ड रहता है क्रोमा की। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर को रिमूव करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमा की। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन है। अगर मेरे को सिर्फ इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है तो मैं क्रोमा की ले सकता हूँ। तो आपको क्रोमा की सिलेक्ट करना है पहले, जिसके बाद अपने आप आपको कलर पिकर सिलेक्ट रहेगा। आप जाओ उस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, जिसके हिसाब से रिमूव होता है। जैसे कि अगर मैं कम करूँ तो आपको दिखाई देगा ग्रीन आउटलाइन बन रहा है, और बढ़ाऊंगा तो पूरा पूरा हट जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो वो दूसरों कलर को भी रिमूव कर देगा। तो वो आपको एडजस्ट करना रहता है। बाकी आप शेडो अगर एडजस्ट करोगे तो अगर कोई और कलर रिमूव हो रहा है तो वो अपने आप रिस्टोर हो जाता है शेडो इंक्रीज करने से। इसमें भी सेम ऑप्शन रहेगा, फेदर या फिर क्लीन अप एज हम लोग एडिशनल यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, अगर इसको कट आउट करना है तब। तो ये रहता है क्रोमा की। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट रहता है मास्किंग। मास्किंग काम आता है अगर आपको अपने लेयर में एक मास्क एडिशनल ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं ऐड मास्क लूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप दिखाई देंगे जो भी लोड नहीं हुए हैं। तो ये लोड हो गया। तो यहाँ पे आपको अलग अलग शेप दिखाई देगा। जैसे स्प्लिट है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मास्क या फिर स्ट्रेट मास्क। इससे आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो लाइन के नीचे वाला हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दिखाई देता है। इसको हम लोग पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, ताकि आप कितना कट करना चाहते हो रख सकते हो। रोटेट भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपको इसमें फेदर ऐड करना रहेगा तो इसको अगर आप पुल करोगे तो फेदर भी ऐड हो सकता है। और ऑन स्क्रीन कंट्रोल के साथ साथ नीचे आपको दूसरा कंट्रोल्स भी मिलेगा, जहाँ पर हम लोग मैनुअली कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको मास्क को इन्वर्ट करना है, मतलब अभी जैसे ऊपर का दिख रहा है नीचे का नहीं दिख रहा, अगर इसको उल्टा करना है तो हम लोग बिना रोटेट किए डायरेक्टली यहाँ से भी इन्वर्ट कर सकते हैं। और सब पोजीशन, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन चेंज हो सकता है। रोटेशन भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है और फेदर का भी ऑप्शन रहता है। जो हम लोग ऑन स्क्रीन कर रहे थे वो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। और हर टाइप के मास्क के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये राउंडेड रेक्टेंगल है तो इसका मैं शेप चेंज कर सकता हूँ किसी भी शेप में, चाहे मेरे को रेक्टेंगल बनाना हो या फिर स्क्वायर बनाना हो। रोटेट भी किया जा सकता है। प्लस अगर मेरे को कॉर्नर में राउंड रखना है, ऐसे शार्प नहीं रखना, तो इस ऑप्शन को ड्रैग करने से ये राउंड हो जाएगा। और इसमें भी आपको फेदर ऑप्शन मिलेगा।
जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। इस टाइप का फ्रेम लोग अपने रील्स में ऐड करते हैं, स्क्वायर फ्रेम्स। तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो स्क्वायर फ्रेम्स बनाने के लिए, इस तरह से। और बाकी सर्कल है, फिल्म स्ट्रिप है, जिसको मिरर भी बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप को। और ये सर्कल रहेगा। और अगर कोई टेक्स्ट शेप में रखना है तो आप टेक्स्ट शेप ले सकते हो। टेक्स्ट शेप लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करना रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर दूँ तो उस नाम से एक नया मास्क बन जाएगा। और भी दिया हुआ है पेन टूल, जिसमें हम लोग मैनुअली अपना शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रो में है तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और आखिरी रहता है आपका रीटच ऑप्शन। रीटच क्या है, जब हम लोग कोई भी कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, मैं पहले मास्क को हटा देता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा। तो रीटच क्या रहता है, जैसे कि अगर मेरे को ना फेस में कोई करेक्शन करना है, या फिर अगर आइस में करेक्शन करना है, बॉडी का शेप चेंज करना है, तो वो रीटच के लिए ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जब हम लोग रीटच को लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्किन का कलर फेस में चेंज करना है, बॉडी में चेंज करना है, या फिर फेस प्रीसेट चेंज करना है, या फिर बॉडी प्रीसेट चाहिए। तो अभी मैं कुछ बनाया नहीं हूँ, इसलिए प्रीसेट्स में आपको खाली दिखाई देगा। जब हम लोग कोई भी एडिटिंग करते हैं और उसको सेव एज प्रीसेट करते हैं तब वो वहाँ पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं स्किन चूज़ करूँ और यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, तो फिर यहाँ से मैं स्मूथनिंग, वाइटनिंग कुछ भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो इस ब्रैकेट बना हुआ है फेस के ऊपर, तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा बस इसके फेस में ही वो अप्लाई होगा। तो अगर मैं स्मूथ करूँ तो आपको दिखाई देगा ये थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको बिफोर और आफ्टर, तो आपको पता चलेगा। एक बार के लिए इसको ऑफ करते हैं और देखते हैं। तो ये ऐसा था, और अगर मैं ऑन कर दूँ अभी तो ये ऐसा हो चुका है। और अगर गोरा करना है काले से तो हम लोग वाइटनिंग ले सकते हैं, जिससे ये थोड़ा ब्राइट हो जाएगा सब फेस। और बाकी जो प्रो ऑप्शन है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सेम बॉडी के लिए भी रहता है। अगर आप ऑटो लेना चाहो तो ये अपने आप डिटेक्ट करेगा सब चीज़, और उसके हिसाब से ब्राइटन करना है, क्या करना है वो देखता है। और मैनुअल भी हम लोग कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा काम नहीं आता। जैसे मैं स्लिम ले लूँ और इसको ड्रैग करूँ तो ये बॉडी को स्लिम कर देगा। और अगर फैट करना है तो इस तरह से फैट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ एडिशनल ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। सेकंड, अगर हम लोग को वीडियो का स्पीड चेंज करना है तो हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, स्पीड में। इसमें दो टाइप का रहता है, एक रहता है नॉर्मल स्पीड और एक रहता है स्पीड कर्व या फिर वेलोसिटी एडिट। स्टैंडर्ड में क्या होगा, मैं अपने हिसाब से इसका स्पीड दुगना, 5 गुना, 10 गुना जितना करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो और यहाँ पे वो स्पीड अप्लाई हो जाएगा। प्लस मान लेते हैं आपको कोई फिक्स ड्यूरेशन में रखना है कि मैं इस क्लिप को चाहे वो जितना भी स्पीड में चले, मैं चाहता हूँ 10 सेकेंड ही चले, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जाके सेकेंड्स को भी टाइप कर सकते हैं। तो ये अपने आप स्पीड को एडजस्ट कर लेगा और हमारा ड्यूरेशन को उतना में रख देगा। और क्योंकि हमारे वीडियो में ऑडियो भी रहता है तो उसका ऑडियो का पिच भी ये चेंज आप कर सकते हो। क्योंकि जब हम लोग स्पीड करते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली वीडियो स्पीड होता है, ऑडियो भी स्पीड हो जाता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन भी रहता है। और अगर आपको स्मूथ स्लो मोशन बनाना है तो आप इसको ऑन कर दो, तो ये जो हमारा स्पीड चेंज हुआ है उसको वो स्मूथ कर देगा अपने आप। और अगर नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो। सेकंड रहता है कर्व्ड। कर्व में क्या होता है, हम लोग को एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अगर हम लोग मल्टीपल स्पीड लगाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में स्लो रहे, बाद में फास्ट आए, फिर स्लो हो जाए, उस टाइप से अगर चाहते हैं, जिसको स्पीड रैंप भी बोला जाता है, तो आप उस टाइप का कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जंप आउट ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पोर्शन स्लो हो गया, वन से नीचे आया मतलब स्लो हुआ है, कुछ पोर्शन फास्ट हुआ है बीच का, और कुछ फिर से स्लो हो गया है। इसका हम लोग इसमें जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसको मूव करके चेंज भी कर सकते हैं और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो ऑलरेडी प्रीसेट है वही आएगा, आप खुद से प्रीसेट बना भी सकते हो। और रिसेट करना है तो रिसेट कर सकते हो। प्लस अगर आपको और भी पॉइंटर्स ऐड करना है यहाँ पे बीच बीच में और उसका स्पीड भी कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस पार्ट को हम लोग अलग से देखने वाले हैं। स्पीड रैम एक वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ स्पीड रैम को ही सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं बस नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग वीडियो करेंगे पर्टिकुलर तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कस्टम वाले जो रहते हैं वो कैसे बनता है। और थर्ड है वेलोसिटी एडिट। अगर आपको ऑडियो के हिसाब से वेलोसिटी एडिट करना है तो इसमें क्या होता है, ये अपने आप ऑडियो को डिटेक्ट करेगा, उस पर स्पीड चेक करेगा ऑडियो का और उसकी सबसे स्पीड अप्लाई करेगा। हालांकि इसमें हम लोग सिर्फ फ्लैश यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाकी प्रो में है। तब भी अगर आपको वेलोसिटी एडिट बनाना है तब ये काम आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशन ट्रांजिशंस कैसे यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।